Hello everyone, welcome back to the YouTube digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12th के लिए है। बच्चों, आपका सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पूरे भारत में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो बदलाव आया आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हमारे देश में आर्य सभ्यता आई। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। इसी समय आरंभिक राज्य राजधर्म के नवीन अवधारणा, वर्गों का उदय, नगरों का उद्भव, साम्राज्यों व रजवाड़ों का विकास हुआ। उत्तरी भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इस टाइम तक लोगों को लोहे का इस्तेमाल करना आ गया था, जो किसी साम्राज्य के लिए आवश्यक होता है। अब आप जानेंगे कि इतिहासकार किस प्रकार से विकास क्रमों का आकलन करते हैं। तो इसमें अभिलेखों, ग्रंथों और सिक्कों और चित्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप इस बारे में जानेंगे कि अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलापों या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी लिखी हुई होती है या खुदी होती है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनमानस की भाषा होती थी। इस चैप्टर में आप अजातशत्रु और अशोक जैसे सम्राटों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक और जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।